गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के पंचम शिखा से वाक्य मात्र गतान दोषानाह बताने जा रहे हैं। वर्णानां प्रतिकूलत्वं संधौ विश्लेष कष्टते। अधिक न्यून कथित पदता क्रमता तथा भग्न प्रक्रमता ख्याति हतता संकरोपि च गर्भित्वं तथा काव्ये दोषाः स्युः वाक्य मात्रगाः। वर्णानां रसानुगुणत्वं वक्ष्यते तद्वैपरीत्यं प्रतिकूलत्वं यथा कृतमनुमतम् इत्यादि पूर्वमुक्तम्। अत्र हि गाढबन्धत्वं दीर्घसमासत्वं च उचितम् तद्वैपरीत्यकरणाद् दोषः। केवल वाक्य में होने वाले दोष प्रतिकूल लवर्णत्व, संधि विश्लेषता, संधि कष्टता, कथित पदता, न्यून पदता, अधिक पदता, अक्रमता, भग्न प्रक्रमता, ख्याति हतता, संकर तथा गर्भित्वं, ये केवल वाक्य में होने वाले काव्य दोष हैं। कौन वर्ण किस रस के अनुकूल है, ये बात आगे सप्तम शिखा में कही जाएगी। उसके विपरीत वर्णों का प्रयोग करने में प्रतिकूलत्व नामक दोष होता है। जैसे कृतं नुमतम इति, यह पद्य रौद्र रस के उदाहरण रूप में आ चुका है। इस पद्य में वीर रस के उचित गाढ़ बंध टकरादि वर्ण संयुक्ताक्षरों का अधिक और लंबे समास का होना उचित था, किंतु यहाँ उसके विपरीत छोटे छोटे समास बंध शिथिल है, अतः प्रतिकूल वर्णत्व दोष है। संधौ विश्लेष द्विविधः व्याकरण लक्षणानुसारेण कृतः अनुशासन मूल्यंगय स्वेच्छया कृतश्च। पूर्वः अस्क्रीदेव दोषः, द्वितीयस्तु सकृदपि आद्यौ यथा। दलिते उत्पले एते अक्षिणी अम्लांगी ते, द्वितीयो यथा। वास वसामुखे भाति इंदुश्चंदन बिंदुवत्। संधि विश्लेष संधि का न करना। यह संधि विश्लेष दो प्रकार से होता है। एक व्याकरण के नियमों के अनुसार और दूसरा व्याकरण शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके अपनी इच्छा से सिद्ध। प्रथम व्याकरण सूत्रों से सिद्ध संधि विश्लेष यदि बार बार किया जाए तो दोष माना जाता है, किंतु द्वितीय व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके स्वेच्छा सिद्ध संधि विश्लेष एक बार भी दोष का साधक है। प्रथम प्रकार के संधि विश्लेष का उदाहरण जैसे दलित इति
हे निर्मल शरीर वाली ये तेरी आंखें खिले हुए कमल। यहाँ दलिते उत्पले एते अक्षिणी यदि आदि पदों में व्याकरण सूत्र के नियमानुसार ही प्रगृह संसा होने के कारण संधि विश्लेष प्रकृति भाव है, तथापि अनेक बार होने से दोष है। संधौ कष्टता श्रुति दुखावहत्वं यथा उर्वयसावत्र तरवाली मरवन्ते चार्ववस्थितिः नात्रजु युज्यते गन्तुं शिरो नमः तन्मनाक्। दूसरे संधि विश्लेष का उदाहरण जैसे वासदशा मुखे इति, इंद्र की दिशा पूर्व दिशा के मुख पर चंदन बिंदु के समान इंदु चंद्रमा सुशोभित है। इस पद्य में भांति इंदु में नियमानुसार दीर्घ संधि होनी चाहिए, किंतु अपनी इच्छा से संधि नहीं की गई है, इसलिए एक बार भी दोष है। संधि कष्टता उसे कहते हैं जो सुनने में कानों को कष्ट दे, जैसे उर्व्यसौ इति। इस मरु प्रदेश में अति विस्तृत यह वृक्ष रंगित अति सुंदरता से अवस्थित है। यहाँ पर सीधे चलना कठिन है, अतः सिर झुकाकर चलो। यहाँ उर्वसौ तरवाली मरवन्ते चार्वव स्थिति नातर्जु इन पदों में कर्ण कटु संधि होने से संधि कष्टता दोष है। सुनने में खराब लगने के कारण यह भी वाक्य दोष है। अधिक पदता अनुपयोगी व्यर्थ शब्द के प्रयोग में अधिक पदता दोष होता है, जैसे सदाशिव इति। पिनाकधारी सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। इस पद में सदाशिव से शिव का ज्ञान हो जाता है। पुनः पिनाक पानिम यह शिव का विश्लेषण अनुपयोगी है। प्रणाम के प्रसंग में गुण संकीर्तन ही प्रशस्त है। भयोत्पादक पिनाक पानी विश्लेषण अनुपयोगी है। कुरिया हरस्यापि पिनाक पाने हैं। इस पद में शिव के अति दुर्जयत्व सृजन करने के निमित्त पिनाक पाने हैं। यह विश्लेषण सर्वथा उपयुक्त है, अतः यहाँ अधिक पदत्व दोष नहीं है। न्यून पदता या जहाँ अत्यावश्यक उपयोगी पद को छोड़ दिया जाता है वहाँ न्यून पदता दोष होता है, जैसे तथा भूतान इति। यह श्लोक पहले काकुव्यंग्य के उदाहरण रूप में आ गया है। इसमें अस्माभिः तथा खिन्ने पद के पूर्व इत्थं पद का प्रयोग आवश्यक है, किंतु नहीं किया गया, अतः न्यून पदता दोष है। न्यून पदता यथा तथा भूतां दृष्ट्वा नृप सदसि पंचालत नयास इत्यादौ पूर्वमुक्ते अत्र अस्माभिः इति खिन्ने इत्यस्मात् पूर्वम् इत्थम् इति च पदं न्यूनम्। कथित पदत्वं यथा प्रियं चेद भरत स्येतद् राम परवाजनं भवेत्
माँ अस्म में भरतः कर्षित प्रेतकृत्यं कदाचन। अत्र भरतः इति पुनः कथितं सर्वनामनैव अस्य परामर्शो युक्तः। माँ अस्म मैसौ सुतः इत्यदुष्टम् अक्रमत्वम् अविद्यमानः क्रमः पदस्थिति क्रमो यत्र तत्र अक्रमं तस्य भावः यथा। कथित पदता जो पद पहले प्रयुक्त हो चुका हो और पुनः प्रयोग करने से कथित पदत्व दोष होता है, जैसे प्रियमिति। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ की उक्ति है कि यदि राम का वनवास भरत को प्रिय हो तो वे मेरा और धर्मदेहिक सब संस्कार श्राद्ध आदि क्रिया कभी भी न करें। यहाँ भरत शब्द का दोबारा प्रयोग हो गया है। सर्वनाम के द्वारा ही उसका पुनः प्रयोग होना चाहिए। यदि पुनः भरत के स्थान पर असौ सुत कर दिया जाए तो दोष नहीं रहेगा। अक्रमता जिसमें पद की स्थिति का क्रम न हो उसे अक्रमत्व कहते हैं। अक्रमत्व दोष वहाँ ही होता है जहाँ जिस पद का जिस पद के बाद प्रयोग होना चाहिए वहाँ उसका प्रयोग न करके अन्यत्र किया जाए, अर्थात वहाँ पदों की स्थिति में क्रम न हो। जैसे द्वयम इति। पति के रूप में शिव की प्राप्ति करने की कामना से तप करती हुई पार्वती से कपट बटु वेशधारी ब्रह्मचारी कहता है। द्वयंगत संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला चौसा कांतिमती कलावत सत्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमदी। अत्र त्वम् इत्यन्तरं चकारो युक्तः। भग्न प्रकमता भग्नः प्रकमः उद्देशानुगुणः प्रस्तावो यस्मिन् तद् भग्न प्रकमं तस्य भावः यथा। कपालधारी शिव के साथ विवाह करने की कामना से संप्रति दो वस्तुएं शोचनीय हो गई है। एक तो वह प्रसिद्ध चंद्रमा की कांति युक्त कला और दूसरी इस लोक को चांदनी के समान आनंद देने वाली तू। इस पद में त्वम पद के बाद भी च का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों का समुच्चय विवक्षित है। भग्न प्रकमता भग्न प्रक्रमता जिस क्रम से जिसका उपक्रम किया जाए अंत तक उसी क्रम में से निर्वाह करना चाहिए। यदि यह क्रम विच्छिन्न हो जाता है तो भग्न क्रमता दोष होता है। जैसे यश इति यश प्राप्ति के निमित्त अथवा सुख की इच्छा से या मनुष्य गणना से ऊंचा उठने के लिए जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें कभी भी उद्वेग नहीं होता। उनके पास लक्ष्मी स्वयं उत्कंठित होकर उपस्थित हो जाती है। इस पद में अधिगंतुम इस तुमन प्रत्ययांत से प्रारंभ किया गया है और समाप्ति भी अतिर वती तुमन प्रत्ययांत से ही हुई है। मध्य में सुखलिप्साया द्वितीय पद आ गया है। अतः यहाँ भग्न प्रक्रमता दोष भग्न प्रक्रमता दोष आ गया है। यदि सुखलिप्सया के स्थान पर सुख मिहितुम वा यह तुमन प्रत्ययांत प्रयोग होता तो दोष नहीं होता। ख्याति हतता
यदि प्रयोग के समय प्रसिद्धि की परवाह न करके प्रयोग किया जाए तो ख्याति हतता दोष होता है। लोक में मेघ का गर्जन ही प्रसिद्ध है, रवि नहीं। इसके विपरीत यदि मेघा गर्जयंती के स्थान पर मेघा रुबंती ऐसा प्रयोग कर दिया जाए तो ख्याति हतता दोष होता है। धन्यवाद।